यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एडुटेरिया का टेस्ट नंबर चौथा है। बीपीएससी प्रीलिम्स यहाँ पर जो अभी होना है 72 का, तो इसके लिए यहाँ पर है टेस्ट नंबर यहाँ पर 4 है और सेक्शनल टेस्ट चल रहा है ना। इसका हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 देख चुके थे। अभी हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे, आज पार्ट 2 को करेंगे। ठीक है, पॉलिटी का जो यहाँ पर पूरा पेपर है, और यहाँ से पार्ट 2 होने के बाद जो अगला पेपर आएगा टेस्ट नंबर 5वां आएगा, वो भी हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। और हम लोगों ने कल कवर किया है जो केजीएस का टेस्ट नंबर दूसरा है ना, उसको हम लोगों ने कल देखा है। और साथ में जो स्वास्थ्य आईएएस का दूसरा पेपर वही हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम लोगों ने पार्ट 1 में छोड़े थे। पार्ट 1 कर चुके हैं, करीब 75 से आसपास क्वेश्चन कवर किए होंगे। देखते हैं, यहाँ से 75 क्वेश्चन तक यहाँ से कवर हो गए थे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 से देखेंगे। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन से आते हैं यहाँ से। ठीक है, सेवेंटी सिक्स बोला है, भारत की न्यायिक व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट के जज के तबादला एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट में करता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत हो जाएगा। पहली बात क्या है, गलत है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 222 है, इसके तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद यहाँ पर ये सब करता है, तो ये गलत होगा। हाईकोर्ट अधीनस्थ जो अदालत होते हैं उस पर नियंत्रण रखता है, जिससे जिला जजों को पोस्टिंग प्रमोशन भी शामिल होती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, अधीनस्थ अदालतों में अपीलें सभी सिविल मामलों में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जा सकती है। तीसरी बात गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी मामलों में जो अपील होती है अधीनस्थ न्यायालयों की, वो सीधे उच्चतम न्यायालय में नहीं, बल्कि यहाँ पर भारत के न्यायपालिका की एक एकीकृत श्रेणीबद्ध व्यवस्था होती है, जिसके तहत अपील एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है, तो गलत होगा। चौथा, किसी हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र उसके भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो ट्रिब्यूनल है उस तक फैला होता है, ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 2 और 4 यहाँ से इसका सही आंसर है 76 का। 77 है, इसमें बोला भारत के सॉलिसिटर जनरल के बारे में विचार करना है। 77 नंबर है, इसमें कौन सा यहाँ पर कथन सही होगा। देखो, अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक प्राधिकारी होते हैं। पहली बात यहाँ से क्या होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पर इनका उल्लेख संविधान में नहीं है और अनुच्छेद 76 के तहत केवल भारत के अटॉर्नी जनरल का ही प्रावधान किया गया है। वह राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर धारण करते हैं, उनका कार्यकाल निश्चित होता है, ये बात गलत है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तीसरा, उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और संवैधानिक में उनका उल्लेख नहीं है, ये बात करेक्ट है। सही पूछा था तो सही हो जाएगी बात, ये वाली सी नंबर। आगे आते क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य निर्वाचन आयोग का सही वर्णन करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में यहाँ पर जो सही होगा ये हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग इसका प्रावधान पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243 243 का के उसके तहत जो नगर पालिका उसके अनुच्छेद 243 जेडे के तहत करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें उसी रीति रिवाज से उनके आधार पर पद से हटाया जा सकता है जिस टाइप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में सही कथन चुनना है। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही है। पहला देखते हैं, ये बोला है अध्यक्ष की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, उससे राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है, ये बात गलत हो जाती है। ठीक है, दूसरा है अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, ये बात यहाँ से करेक्ट है कि इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, लेकिन उसे हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। ठीक है, ये बात करेक्ट है। सही पूछा था तो बी स्टेटमेंट इसका 79 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, संवैधानिक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रस्तावना में दिए गए आदर्श संविधान में स्पष्ट प्रावधान को रद्द नहीं कर सकते। पहली बात, पहला स्टेटमेंट 80 नंबर का स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सकता है, ये केवल व्याख्या में सहायता करती है और स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं करती है। यदि कोई कानून संविधान के तहत वैध है तो उसे केवल प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष जैसे आदर्शों को उल्लंघन करने पर आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। सेकेंड बात है, मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। सेकेंड बात करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के तहत केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, सद्भाव को बढ़ावा देना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना जैसे कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए ही होते हैं, गैर न्यायोचित होते हैं। ये गैर न्यायोचित होते हैं, हालांकि इन्हें लागू करने के लिए कानून बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल जो 37 उसके तहत नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जो होते हैं गैर न्यायोचित होते हैं। आंसर हमारा 1 2 करेक्ट है, बाकी सब गलत होंगे।
क्वेश्चन नंबर 81 आते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति 81 क्वेश्चन है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है उसके संबंध में किस प्राधिकरण के द्वारा की जाती है? आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये की जाती है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता अधिकार में होते हैं। बी आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है। भारत में नई सक्रियता की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके साथ अधिक निकटता से जुड़ी है? आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर। ये प्रतिक्रियात्मक नियम होते हैं उसमें ढील देकर न्याय तक पहुंच का विस्तार करने को लेकर। ठीक है, क्या होगा? बी आंसर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 83 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना किस आधार पर या किस पर आधारित होता है? आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति का इरादा होता है, राष्ट्रपति का निर्देश नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर संविधान का आर्टिकल 108 होता है। इसके तहत जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का इरादे से सूचना दे सकता है। और संविधान में इसे विशेष रूप से इस वाक्यांश का प्रयोग किया गया है, राष्ट्रपति ने सदनों के संयुक्त बैठक में बुलाने के इरादे से सूचना दी है। और यही अभिव्यक्ति राष्ट्रपति का इरादा है, ना कि इसका निर्देश या सहमति या विवेक, है ना। इरादा इसका होगा, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 आते हैं। 84 बोला है जब यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो भारत के मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? करेक्ट आंसर 84 का हो जाएगा। ये नियुक्त किया जाता है किसे? भारत के राष्ट्रपति को। सी आंसर होगा। 85 है। संविधान का वह कौन सा प्रावधान है जो विशेष रूप से राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध करता है? आंसर हो जाएगा 85 का सही आंसर यहाँ से अनुच्छेद 167 डी करेक्ट है। आगे आते हैं 86 नंबर है। 86 है। निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों को उनके गठन के वर्ष से मिलान करते हैं। यहाँ पे बोला है कि जनता दल यूनाइटेड हो जाएगा आपका ये 2003। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल आपका हो जाएगा 1997। ठीक है। और उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी 2000 में, राइट। और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से किलर 2015 में। करेक्ट आंसर 86 का हो जाएगा ए नंबर। 87 नंबर है। 87 किस राजनीतिक दल को राज्य दल के रूप में मान्यता तब दी जाती है जो वह निम्नलिखित में से किन शर्तों को पूरा करता है? वह राज्य की विधानसभा में आम चुनाव में वैध मतों का 6% प्राप्त करता है। पहला 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। दूसरा, वह राज्य विधानसभा में चुनाव को कम से कम 2 सीटें जीतता है। ठीक है, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है, वह राज्य से लोकसभा आम चुनाव में वैध मतों का 4% प्राप्त करता हो। ये बात यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। आगे, उस समय या उस राज्य के लोकसभा से आम चुनाव में केवल वैध मतों का 6% प्राप्त करना, ये भी बात गलत है। जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 1 और 2 जो है इसकी शर्त हो जाएंगी। 1 और 2 जो है ये इसकी शर्त है, तो आंसर क्या होगा? सी आंसर करेक्ट है। एक साथ पूरा होना अनिवार्य होगा। 88 नंबर है। भारत में किसी नए राज्य के गठन के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत को कानून पारित किया जाना आवश्यक होगा? आंसर हो जाएगा 88 का सही आंसर। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास एक साधारण कानून पारित करने के लिए एक नया राज्य बनाने का किसी भी राज्य में क्षेत्र सीमाओं के नाम बदलने की शक्ति होती है। ए आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से यह विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है और इससे संबंधित राज्य विधानमंडल को उनके विचारों के लिए भेजा जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करता है, लेकिन संसद से विचारों पर बात नहीं होती है। 89 नंबर है। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसको। भारतीय के राष्ट्रीय कैलेंडर के संबंध में विचार करना है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर विक्रम संवत पर आधारित है। 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये बात भी गलत है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 चैत्र 1879 को शक अपनाया गया था, न कि 26 जनवरी 1950 को। इस कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है और इसे सरकारी कामों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। इसी दिन हिंदू नए वर्ष भी मानते हैं इसको, है ना। आंसर हो जाएगा 89 का डी करेक्ट है, दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर है।
90 नंबर है, बोला है कि संविधान सभा ने जनगण मन के हिंदी के रूप में भारत के राष्ट्रगान के तौर पर औपचारिक रूप से निम्नलिखित में से किस तारीख को अपनाया था? आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर 24 जनवरी 1950। ठीक है, इसका आंसर होगा। इसकी रचना मूल रूप से गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में की गई। इसके लिए संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। इससे पहली बार दिसंबर 27, 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 90 का भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर संवैधानिक संशोधन केवल कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन ही संभव होगा? आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर। एक तो राष्ट्रपति का चुनाव, दूसरा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तीसरा हो जाएगा संसद में राज्यों के किसी भी सूची से संबंधित विषय। 3 यहाँ से आंसर होंगे। जो किसी राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन, ये बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 2 3 सी यहाँ से करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट होगा, सी नहीं। 92 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे? आंसर 92 का नीलम संजीव रेड्डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी वे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। और लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष 1967 में 69 तक और पहली बार पुनः लोकसभा में निर्वाचित हुए थे और छठे राष्ट्रपति के रूप में भी थे। जितनी बातें याद करना है। निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा को, बी। सामुदायिक विकास लाने का उद्देश्य भारत का सरकार द्वारा वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आंसर यहाँ से 93 बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के किससे संबंधित है? आर्टिकल 300 जो है किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ये वाद और कार्यवाहियां जो हैं उससे संबंधित होगा। ठीक है, आर्टिकल 300 वाद और कार्रवाई से। जो 76 होता है ये मानववादी और 302 व्यापार और वाणिज्य समागम का निर्वागम। ठीक है, ये यहाँ से आंसर होगा। 95 है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू की गई थी, करेक्ट आंसर 95 का 1953 ए। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1953 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता के प्रयासों के आधार पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाना और 1957 में केंद्र सरकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में शुरू हुआ था और राष्ट्रीय विस्तार सेवा को कामकाज की समीक्षा करने कर उसमें सुधार करने का सुझाव देना बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन 96 है, ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान के विकास में कौन सा अधिनियम एक मील का पत्थर नहीं था? आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 97 है, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया था? 97 का आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची, करेक्ट आंसर है। पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के प्रावधान संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे गए थे और वर्तमान में इस सूची के कुल 52 विषय हैं, सी आंसर होगा। 98 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एकात्मक शासन प्रणाली के लिए नहीं है? एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता कौन सी नहीं है? आंसर हो जाएगा बड़े देशों के लिए आदर्श, है ना। कहने का मतलब बड़े देशों के लिए आदर्श माने जाने वाली विशेषताएं केंद्रीकृत शासन के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। एकात्मक शासन के अंतर्गत समस्त अधिकार और शक्तियां एक ही केंद्र में निहित होती है और उन शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता है। एकात्मक शासन केवल एक ही सरकार होती है और एकात्मक शासन छोटे राज्यों के लिए आदर्श होता है, जबकि संघीय शासन प्रणाली विविधता वाले बड़े देशों के लिए अधिक लाभकारी होती है। 99 नंबर है, भारत में राजनीतिक संस्थाओं के महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है किसमें? आंसर हो जाएगा पंचायती राज। ठीक है, क्योंकि पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 का डी उसमें यहाँ पर महिलाओं के पंचायतों के चुनाव के आरक्षण का अधिकार देता है और भारत के ऐसे जो क्षेत्र हैं चुनाव के पंचायतें उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त होता है, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, है ना। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हो। आपसे पूछ सकता है कि इसमें कहाँ पर बिहार के अलावा और कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड है, जिसमें 50% महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण है। ठीक है, ए 99 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 100 है, विधानमंडल के रिक्त स्थान को भरने के लिए आयोजित विशेष चुनाव को कहा जाता है क्या? ये कहा जाता है उपचुनाव। उपचुनाव होता है ना, बीच बीच में होते हैं वो। जैसे कि विधानमंडल में रिक्त सीटें जो भरने के लिए समय पर आयोजित किए जाने वाले चुनाव को उपचुनाव कहा जाता है। ये चुनाव प्राय सदस्यों की मृत्यु अथवा त्यागपत्र के बाद आयोजित किए जाते हैं।
जो भी समय समय पर होते रहते हैं, है ना। 101 नंबर है, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति की न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। निम्नलिखित में से किस आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। आंसर हो जाएगा 101 का सही आंसर यहाँ से क्या 101 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अशोक मेहता समिति, बी आंसर होगा। अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में हुई थी और इस समिति ने सिफारिश में न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग करके इसे गठित किया जाना चाहिए था और इसकी अध्यक्षता एक योग्य न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए थी। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 102। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। 102 का आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, करेक्ट आंसर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिससे लोकसभा और राज्यसभा संसद में शामिल होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 103 103 नंबर क्वेश्चन है। इससे बोले निम्नलिखित पर विचार करना है। समाजवादी, संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष। उपरोक्त को सही शब्दों को व्यवस्थित करना है ना। सही शब्द को अगर व्यवस्थित करेंगे आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का एक सार कहा गया था। इसमें उल्लिखित शब्द संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक होंगे। 3 1 4 2 इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, प्रख्यात संविधान विशेषज्ञ के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था। 104 आते हैं। कौन सा आर्टिकल जो अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थाओं को द्वारा दिए गए 29 कार्यों की सूची प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा 104 का करेक्ट आंसर 243G 243G डी आंसर होगा, क्योंकि संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243O तक पंचायत राज संस्थाओं का वर्णन किया गया और संविधान की 11वीं सूची में पंचायत राज के लिए 29 कार्य निर्धारित किए गए हैं जिनका वर्णन आर्टिकल 243G में किया गया है। आगे आते हैं क्वेश्चन 105। 105 है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। करेक्ट आंसर 105 का अमेरिकी गणराज्य इसका सही आंसर होगा। 106 राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 के बारे में विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। इसमें बोला पहला, ये श्रम अधिकारों के अंतर्गत कार्य घंटों के नियमन से संबंधित है, ना कि डिजिटल संचार के नियम से। 106 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ था। ये विधेयक मुख्य रूप से कर्मचारियों को उनके काम के घंटों, ऑफिस के बाद के काम मानसिक और डिजिटल रूप में डिस्कनेक्ट होने का अधिकार देने के लिए पेश किया गया था। ये श्रम अधिकारों और उनके अंतर्गत आता है, लेकिन ये डिजिटल युग में डिजिटल संचार नियमन से संबंधित है, ना कि केवल कार्य के घंटों के पारंपरिक नियमन से। ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, ये कर्मचारियों को कार्य के समय बाहर डिजिटल संचार अलग रहने का अधिकार देता है। एकदम सही बात है। ये प्राइवेट मेंबर बिल है, ये भी बात करेक्ट है। 2 और 3 यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है कब आया था, डेट पूछ सकता है ना। ये 6 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एक ये प्राइवेट मेंबर बिल है जो सरकार को किसी मंत्री से नहीं बल्कि सांसद ने किसी निजी तौर पर पेश किया है। इंपॉर्टेंट बात है। 107 नंबर है क्वेश्चन। 107 बोला भारत में जनगणना 2027 के संबंध में विचार करना है। जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि को रेफरेंस डेट माना गया है। 107 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, सही है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 में जनगणना 27 के लिए जो है उसमें 11,718.24 करोड़ बजट को आधिकारिक रूप से मंजूरी देती है। ये भारत की 16वीं और आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना मानी जाएगी। ये आज़ादी के बाद आयोजित होने वाली 8वीं जनगणना होगी। अभी मैंने बताया आपको, केंद्र सरकार ने इतने स्वीकृति दी भी मैंने बताया। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी करेक्ट है। क्वेश्चन 108 है, एसआईआर के तहत 100% डिजिटलाइजेशन करने वाला पहला राज्य संदर्भ में कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा। आंसर हो जाएगा 108 का सही आंसर, करेक्ट आंसर राजस्थान सही होगा। राजस्थान विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम के माध्यम से अपने निर्वाचन डेटा को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला पहला देश का पहला राज्य बन गया, उभरा है। ठीक है। 109 घरेलू विमानन बाजार के आकार के आधार पर भारत की वर्तमान वैश्विक रैंक क्या है दिसंबर 2025 में। आंसर हो जाएगा तीसरी है, 30। ठीक है, आगे आते 110 नंबर है, वाटर पॉजिटिव दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। आंसर हो जाएगा
वो 110 का करेक्ट आंसर यहाँ से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी नंबर यहाँ से करेक्ट है। कहाँ पर है ये? IGI दिल्ली में, ठीक है। इंदिरा गांधी जो है ये IGI भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया जहां जिसे वाटर पॉजिटिव का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये उपलब्धि विशेष रूप से उन हवाई अड्डों को श्रेणी में मिलती है जो सालाना 40 मिलियन से अधिक यात्रियों का संचालन करते हैं। इसकी घोषणा दिसंबर 2024 के दौरान जल प्रबंधन क्षेत्र के किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर की गई थी। आगे आते क्वेश्चन 111, रथ यात्रा मिकोसम पहल 1 से 2 राज्यों मतलब किस से किस राज्यों के यहाँ पर प्रारंभ की गई थी? आंसर हो जाएगा 111 का आंध्र प्रदेश और किसानों के लिए प्रारंभ की गई थी। आंसर क्या होगा? ये यहाँ से सही आंसर है। 112 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 6 से 9 तक की कौशल शिक्षा को अनिवार्य किया है। पहला 112 का स्टेटमेंट यहाँ से जो है ये गलत होगा क्योंकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा CBSE राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 2025-26 में 6 से 8 तक के कौशल को लेकर के, न कि 6 से 9 कौशल शिक्षा प्रदान करने के लिए निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य को पूरा करने हेतु लिया गया है। सेकेंड करेक्ट है। यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू की जा रही है। तीसरी बात भी करेक्ट है। 2-3 से आंसर बी 112 का। 113 है, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन चालित जलयान किस शहर में शुरू किया गया है? 112 का आंसर हो जाएगा, 113 का आंसर हो जाएगा, ये शुरू किया गया वाराणसी, ठीक है। 114 नंबर है, शांति विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह विधेयक मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 की जगह लेगा। पहला 114 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा है, इसने परमाणु ऊर्जा उत्पादन सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर दिया है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो है ये अब वैधानिक दर्जा दिया गया है इसको, है ना। सेकेंड बात या तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी यहाँ से सही होगी। आगे, भारत का लक्ष्य अपनी परमाणु क्षमता को वर्तमान के 8 गीगावाट से बढ़ाकर 2030 तक 100 गीगावाट करना है। ये बात क्या हो जाएगी? ये बात जो है इसकी 114 नंबर की ये बात आपकी गलत हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर 2030 तक नहीं बल्कि 2047 तक करना होगा ये, ठीक है। 3 बातें इसकी करेक्ट है, तो केवल 3 इसके आंसर हो जाएंगे। केवल 3 का मतलब ये नहीं कि केवल 3 मारा हो, केवल 3 का मतलब केवल 1, केवल 2, है ना, केवल 3। चौथा गलत है। केवल 3 कोई भी हो सकते हैं, अगर 2, 3, 4 भी हो सकता था केवल 3 में, ठीक है। तो ध्यान रखना अपने आंसर को। 115 गलत कथन बताने कौन सा इनमें से? इनमें से जो गलत कथन है, भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल गुवाहाटी में बना है। पहली बात क्या होगी? 115 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? गलत है ना। पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 से गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदुलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट टर्मिनल का भव्य उद्घाटन किया था। ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और पहला नेचर थीम आधारित यहाँ पर बना होगा, ठीक है। तो वैसे सही बात है ना, गलत नहीं होगा, स्टेटमेंट सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है। दूसरा, ग्रीन डिपॉजिट पहल मेघालय सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। सेकेंड बात भी करें क्योंकि ग्रीन जो डिपॉजिट पहल है मेघालय सरकार द्वारा आरंभ किया गया था, ठीक है। इसे बैम्बू ऑर्किड्स थीम पर बनाया गया है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें सही है। पूछे गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं है। 115 घंटी। 116 गलत मैच करना है कौन सा है? गलत मैच करेंगे तो 116 का आंसर हो जाएगा यहाँ से एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा है। ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा होना चाहिए। एशिया पावर इंडेक्स भारत अब यहाँ पर एशिया अमेरिका की चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ी शक्ति बन गई है ना, चौथा यहाँ पर नहीं होगा। ये गलत मैच है, बाकी सब सही है। सही वाला डेटा नोट कर लो आप। 117 नंबर क्वेश्चन है, महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 25-26 के संबंध में विचार करना है। भारत 181 देशों में 131वें स्थान पर है। आंसर हो जाएगा क्या? 117 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। डेनमार्क इस सूचकांक में शीर्ष पर है, ये भी बात करेक्ट है। भारत का स्कोर 0.607 है। चौथा, भारत की तुलना में श्रीलंका भूटान जैसे पड़ोसी देशों की भीतर स्थिति बताई गई है, ये भी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? डी 1, 2, 3, 4 सही है। 118 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA 7 7वें सत्र का विषय क्या था? आंसर हो जाएगा 8वें। 118 का
करेक्ट आंसर यहाँ से ए एडवांसिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर अ रेजिलिएंट प्लानट, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, और इसका थीम था UNEA 7 का मुख्य विषय एक लचीले ग्रह के लिए स्थायी समाधान को बढ़ावा देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 है, 119 नंबर है। इसमें बोला है कि भारतीय नेतृत्व वाली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 19वें सदस्य के तौर पर कौन सा देश शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा 119 का करेक्ट आंसर रूस, यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, रूस यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 120। हाल ही में बेलारूस से आने वाले तस्करी वाले मौसम गुब्बारों के कारण किस या किन देशों ने राष्ट्रीय आपत्तिकाल घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 120 का लिथुआनिया, बी सही आंसर होगा। 121 नंबर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 के संबंध में विचार करना है। इस सूचकांक में भारत का 7वां स्थान रहा है। भारत स्थान 7वां रहा है। पहला क्या होगा? 121 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये जो रहेगा पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका दुनिया छोड़ा शीर्ष पर रहा है ना, 7वां सूचकांक में भारत के स्थान 7वां रहा है। इसमें हो जाएगा भारत का स्थान जो होगा इसमें ये हो जाएगा, इसमें हिसाब से भारत का इसमें आर्टिफिशियल वैश्विक मिला था, चीन के बाद तीसरा स्थान दिया जाएगा ना। भारत यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखो भारत को 21.59 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक प्रतिस्पर्धा संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान मिला है इसमें। ठीक है, ये बात गलत होगी। इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये क्या होगी? भारत में पिछले साल जो भारत पिछले साल असाधारण प्रगति की थी, जहां पिछले साल भारत में 7वें स्थान पर था, है ना। इस साल यहाँ पर 7वें में नहीं है, ये बात याद रखना है आपको। और भारत में दुनिया का सबसे बड़ा यही स्किल्ड ये वर्क फोर्स होगा। ठीक है, और ये रिपोर्ट के अनुसार इसमें बोल रहा है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की जाती है इसे, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाना कि कैम्ब्रिज ना, दोनों बातें गलत है। तीसरी बात है, भारत ये हायरिंग को लेकर के मामले में शीर्ष पर है, करेक्ट है। भारत ने 10,300 करोड़ के बजट के साथ इंडिया में AI मिशन शुरू किया है, ये बात सही है। पहला दूसरा बात गलत है। ठीक है, तीसरा चौथा करेक्ट है, दो बात। 122 है, हाल ही में खबरों में रहा प्रिय विहार मंदिर किस कारण चर्चा में रहा था? आंसर हो जाएगा 122 का सही आंसर यहाँ से ये थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद को लेकर, बी यहाँ से 122 का सही आंसर होगा। 123 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पहला, हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच हुआ था, पहला क्या होगा? 123 का पहला करेक्ट है। दूसरा है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता भारत और रूस के बीच हुआ था, सेकेंड बात भी सही होगा। चौथा, इनो योद्धा भारत सेना और वार्षिक नवाचार कार्यक्रम है, लेकिन तीसरी बात गलत है। डेजर्ट साइक्लोन बोल रहा है कि डेजर्ट साइक्लोन जो है ये बोला है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित हुआ था, ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1, 2, 4 करेक्ट है, बी। 124 नंबर है, विक्रम फर्स्ट रॉकेट के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, यह भारत का पहला निजी तौर पर विक्रम ऑर्बिटल क्लास रॉकेट होगा, 124 का पहला करेक्ट है। इसे स्काई रूट एरोस्पेस ने विकसित किया है, ये भी बात करेक्ट है। दोनों 124 का करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125 है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का डेटा का उपयोग करके एक प्राचीन सर्पिल आकाशगंगा की खोज की, इसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा 125 का अलकनंदा, बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 नामक उपग्रह की अंतरिक्ष भेजा है, ये किस देश पर उपग्रह होगा? इसका आंसर हो जाएगा 126 का करेक्ट आंसर USA, सी। 127 है, स्वागत FI फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर 127 का हो जाएगा, ये लॉन्च किया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा। ठीक है, ये आंसर होगा 127 का। 128 है,
सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसके द्वारा बीमा कंपनियों ने 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। 125 का पहला क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा बोले पहला गलत होगा, पहला करेक्ट नहीं है, पहला इसलिए गलत है क्योंकि सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2025 में पारित किया गया था। ये एक ऐतिहासिक कानून है जिसका मुख्य उद्देश्य बीमा क्षेत्र में बड़े सुधार लाना और खासकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है सीमा को बढ़ाकर 74 से 100% तक करना। ठीक है, तो ये बात यहाँ से इसकी क्या होगी? गलत हो जाएगी पहले। सेकेंड बात है, फॉरेन इंश्योरेंस ब्रांच ने नेट जीरो ऑन फंड 5000 करोड़ घटाकर 1000 करोड़ कर दिया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा है LIC और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए विदेशी कारणों को स्थानीय कानून के रूप में ढालने की स्वायत्ता दी गई है। ये भी बात करेक्ट है। 2 और 3 सही है। 28 का आंसर बी। 29 है, गोल्डन जयकाल एम्बेसडर पहल किस राज्य में संबंधित है? आंसर जाएगा 129, ये संबंधित है तमिलनाडु। ये यहाँ से करेक्ट आंसर तमिलनाडु है। तेनकासी जिले ने गोल्डन जयकाल सुनहरी सियाल घटती आबादी जो है बचाने के लिए संरक्षण के लिए गोल्डन जयकाल एम्बेसडर नामक एक नया कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया है। ये कार्यक्रम तेनकासी वन विभाग द्वारा फ्रेंड्स ऑफ एलिफेंट्स योजना की सफलता के बाद शुरू किया गया था। 130 है, जमशेदपुर टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में किस जीवाणु संक्रमण की चपेट में आने से 10 काले हिरण की मौत हो गई थी? 130 का आंसर जाएगा यहाँ से डी, हेमरेजिक सेप्टिमेसिया। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 131 है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? आंसर 131 का संगीता बरुआ पिसा रोटी इसका सही आंसर होगा। 132 महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत के किस देश को हराकर जीता है? आंसर 132 का हो जाएगा चीनी ताइपे। सी सही आंसर है। क्वेश्चन 133 अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स चैंपियन 2025-26 का आयोजन कहाँ किया गया था? 133 का आंसर पटना। सी सही आंसर है। 134 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा वर्ष 2025 के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? 134 का जो आंसर हो जाएगा ये सुप्रिया साहू सही आंसर है। सुप्रिया साहू इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सी। 134 का 135 है, 18वीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया? 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम कुमार, डॉक्टर प्रेम कुमार करेक्ट आंसर है। बिहार सरकार का मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किन कक्षाओं में विद्यार्थियों को शामिल करने बताया गया? 136 का आंसर 9 से 12। ठीक है। 137 है, बिहार सरकार गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर फिनटेक सिटी का विकास कहाँ करेगा? आंसर 137 का फतुहा। बी यहाँ से आंसर होगा। बिहार सरकार ने पटना के फतुहा में फिनटेक सिटी विकसित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 138 है, दिसंबर 2025 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान देश भर में कितना है? आंसर हो जाएगा 138 का करेक्ट आंसर प्रथम पहला स्थान है। आगे आते हैं क्वेश्चन 139 बिहार सरकार का भूमि सुधार संबंध में विचार करना है। विवादों का समाधान पुलिस थानों के बजाय अब अंचल कार्यालय ब्लॉक पर होगी। पहला 139 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। यह पहल दिसंबर 2025 में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मुजफ्फरपुर में शुरू की है। ये भी करेक्ट है। 139 सी करेक्ट आंसर। 140 हाल ही में चर्चा में रहा बरेला झील किससे संबंधित है? ये किससे रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा 140 का सही आंसर होगा यहाँ से करेक्ट आंसर वैशाली डी। 141 है 12 एवं 30 जो तृतीय अनुपाति तथा 9 से 25 मध्य अनुपाति का अनुपात क्या होगा रेशियो? ये मैथ के क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर मैं बता दे रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस इसका आप कर सकते हो। ठीक है, तो 1 जो है 41 का हो जाएगा 5:1 करेक्ट होगा। सेकेंड है 142 3 पुरुष 6 स्त्री काम करते हैं, है ना, इतने दिनों में पूरा करेंगे। तो कितने दिनों में ये सब पूरा कर लेंगे? इसका जो आंसर होगा 142 का 3 डेज सी। 143 ये अंडर रूट दे रखा है, इसके व्युत्क्रम का मान कितना होगा? 143 का इसके व्युत्क्रम करेंगे तो इसका जो मान हो जाएगा ये होगा 143 का हो जाएगा आंसर ए 3/5। इसको ये लिखा जाता है और इसको फेथ को ये लिखा जाता है, तो क्लाउड को किस भाषा में लिखा जाएगा? आंसर 144 का सी HPRWE सी। 145
145 है 4 200 369 513 634। आगे क्या होगा 145 का आंसर हो जाएगा आगे 734। 146 है 3 डिवाइड 4 इक्वल 11 क्या होगा 146 का हो जाएगा 167। 147 है निम्न में से किस में कॉलेज के 3 विद्यार्थी हैं जो एक गायक है और नर्तकी नहीं है, ऐसे विद्यार्थी हैं, तो यहाँ से कौन होगा इसमें 147 का आंसर हो जाएगा यहाँ से डी, केवल डी है ना। ये 148 है 8 6 7 9 9 8 है ना। यहाँ पर जो मिस्टेक दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आएगा इसकी जगह, आएगा इसकी जगह 148 में 13 डी। किसी संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, इसका यहाँ पर वर्ग मीटर कितना यहाँ पर परिमाप होगा, आंसर 149 का हो जाएगा ए 120 मीटर। 150 है यदि किसी कुट बजर में 957 का अर्थ होता है थ्रो अवे है ना, गार्बेज 528 का अर्थ क्या है, तो इसको पढ़ोगे पूरा, इसका जो आंसर आएगा 150 का जाएगा 8 बी। तो इस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूरे हो गए एडिटोरियल का टेस्ट नंबर 4 है ना। और यहाँ पर टेस्ट नंबर 5 जो होगा ने भी यहाँ पर 2 से 3 डेज में ये भी यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, वो भी यहाँ पर कंप्लीट होगा। और इसमें यहाँ पर क्वेश्चन थे जो आज किए थे 75 से 150 क्वेश्चन तक, यहाँ से इसके 76 से मान सकते हो 150 क्वेश्चन तक आज हम लोगों ने कवर किया इस पर। और इस कल यहाँ पर देखा तो केजीएस का जो टेस्ट नंबर दूसरा है उसका पार्ट 1 देखा था, उसका पार्ट 2 भी आज करेंगे यहाँ से। और स्वास्थ्य आईएएस जो है उसका भी बीपीएससी का यहाँ पर 72 का क्वेश्चन था, वो भी यहाँ पे कवर किए थे, ठीक है।